एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 500 ग्राम। तो मास कितना है यहाँ लिख देते हैं, मास m इज इक्वल टू, मैं लिख रहा हूँ 500 ग्राम इज इक्वल टू 500 इंटू 10⁻³ kg। ये हमारा क्या है, मास है। चलिए, मास को जो कि इनिशियली कैसा है, रेस्ट पर है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी, इनिशियल वेलोसिटी है 0, is acted by a variable force whose x component varies with x in the manner as shown। जैसे यहाँ ग्राफ में दिखाया गया है, x के साथ साथ हमारा फोर्स भी क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। 0 पर x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू 5 तक फोर्स 20 है, 5 से 8 तक 10 हो गया, फिर 8 से लेकर के 10 तक जो है वो नेगेटिव चला गया, और 10 से 12 तक फिर से पॉजिटिव हो गया। तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट x इज इक्वल टू 8 मीटर और x इज इक्वल टू 12 मीटर हमसे पूछी गई है, और इनिशियल वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 कितना है, 0। यहाँ पार्टिकल कैसा था, रेस्ट पर था। ठीक, तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटीज निकालने के लिए हम यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम का, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो वर्क डन बाय द फोर्स हम इजीली निकाल सकते हैं एरिया अंडर द कर्व। तो हम बात करेंगे सबसे पहले वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 8 मीटर, जो कि हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे v8 जो हमें निकालनी है। वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 8 मीटर हमें निकालनी है, और v8 हमने उसको रिप्रेजेंट किया। वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 कितनी है, 0, वो हम यहाँ पर लिख चुके हैं, जो कि इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 0 कितनी है। ठीक, तो हम क्या करें, 0 से लेकर के 8 मीटर तक वर्क डन बाय द फोर्स निकाल लेते हैं, और उसको बराबर कर देते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अगर हमने 8 मीटर पर काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, तो हम उस काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए वेलोसिटी भी 8 मीटर पर निकाल सकते हैं। ठीक, तो वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 8 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, चलिए, तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, वर्क डन बाय द फोर्स एरिया अंडर द कर्व। तो हम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल लेते हैं, ये वाला एरिया पूरा। ठीक, जब ये वाला एरिया हम निकालेंगे, तो सबसे पहले तो इस ट्राइंगल का एरिया हम लोग, सॉरी, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 5 प्लस ये वाला एरिया, जो कि हो जाएगा कितना, 10 इंटू 5 माइनस 8 3 इज इक्वल टू, ये तो आ गया वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m वेलोसिटी एट 8 मीटर जो कि हमें कैलकुलेट करनी है, माइनस हाफ m वेलोसिटी एट 0 का स्क्वायर। ये तो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, ये हो जाएगा कितना, 130 इज इक्वल टू हाफ m v8 का स्क्वायर। यहाँ से v8 कैलकुलेट होकर के आ जाएगा, जब हम मास की वैल्यू रखेंगे, v8 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 23 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये तो हमने बात कर ली किसकी, x इज इक्वल टू 8 मीटर पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी, यूज किया हमने वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर पर कितनी होगी, वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 12 मीटर पर कितनी होगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं v एट 12 हमसे पूछा गया है, और v एट 0 कितना है, 0। अगेन वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 12 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट x इज इक्वल टू 0। लिख सकते हैं, चलिए, तो आगे बात करते हैं। वर्क डन बाय द फोर्स अगेन हम लिख सकते हैं एरिया अंडर द कर्व, लेकिन इस बार एरिया कौन सा निकलेंगे, एरिया हम ये पूरा निकालेंगे, ये पूरा एरिया प्लस ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया। ठीक, ये पूरे एरिया की हम बात करेंगे, तो 0 से लेकर के 8 तक तो हमारे पास एरिया कितना आ गया था, 130। इसको ऐसा का ऐसा लिख देते हैं, 130 प्लस 130 प्लस, अब हम एरिया लिखने जा रहे हैं 8 से लेकर के 10 मीटर तक। 8 से लेकर के 10 मीटर तक जो एरिया होगा, वो डेफिनेटली नेगेटिव फोर्स की वजह से आ रहा है, तो वर्क डन भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा देता हूँ नेगेटिव। ठीक,
हम नेगेटिव वर्क डन हम निकालने जा रहे हैं। चलिए, तो इसका एरिया हम निकालते हैं सबसे पहले ट्राइंगल का। तो ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसको। ये है -25 और ये जो लाइन बनी हुई है ये है 22.5। ठीक, तो कितना एरिया हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स जो कि है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर मैंने नेगेटिव पहले से ही लगा दिया, फोर्स नेगेटिव है इसलिए वर्क डन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। ये हो जाएगा 22.5 इंटू, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हो जाएगा 10 - 8 मीन्स 2। ठीक, ये हो जाएगा कितना? 22.5 इंटू 2, 22.5 इंटू 2, 10 - 8 2। अब इस ट्राइंगल का एरिया जो नीचे यहाँ पर ट्राइंगल दिया गया है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2.5 इंटू 2 इंटू हाफ। ठीक, ये आ गया हमारा एरिया कौन सा? नेगेटिव। फिर लगाएंगे हम प्लस, अब हम इसका एरिया लिखेंगे। एरिया कितना हो जाएगा? ये एरिया हो जाएगा 10 इंटू 12 - 10, यानी कि 10 जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और 12 - 10 डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो हो जाएगा 2 इजिकल टू हाफ एम वी एट 8 का स्क्वायर, सॉरी वी एट 12 का स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि ये कैसी है काइनेटिक एनर्जी 0। वैल्यू पुट करेंगे तो वी एट 12 आ जाएगा हमारे पास 20.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज किया। यहाँ पर वर्क निकालने के लिए हमने क्या किया? इस एरिया अंडर द कर्व निकाला। कौन सा कर्व? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वाला कर्व। और फाइनली हमने क्या किया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का यूज करते हुए वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, जिसमें इनिशियल काइनेटिक एनर्जी x = 0 पर कितनी थी? 0। चलिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा।